स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें रिलेशंस अपना डन हो गया। अब फंक्शंस, तो फंक्शंस क्या रहते हैं या फंक्शंस कैसे होते हैं पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फंक्शंस में लिखता हूँ इसको, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए आपको, फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फंक्शन was introduced by Leibniz, Leibniz, Leibniz. Functions are special type of relations. Special type of relations. Functions are also termed as map or mapping or transformation or correspondence. देखिए फंक्शन के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनिज नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने सबसे पहले फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। स्पेलिंग है उसकी लेबनिज, LEBNITZ। अंग्रेजी लोगों की स्पेलिंग ऐसी रहती है जो समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। अब लेबनिज पढ़ रहा है उसमें एन भी आ गया, क्यों आ रहा है वो तो वही जानेगा, अपने को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो लेबनिज नाम के मैथमेटिशियन ने फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, जो स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं उसको फंक्शन कहते हैं। हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, जो रिलेशन अपन पढ़ के आ रहे हैं हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होंगे वो फंक्शन है। मतलब फंक्शन को पढ़ने के पहले अपने को रिलेशन की आइडिया होना जरूरी है, तो रिलेशन अपन ने पढ़ ली। ठीक है, तो फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं। फंक्शंस आर आल्सो टर्म्ड एज, फंक्शंस के दूसरे नाम भी है। फंक्शंस को मैप भी बोल सकते हैं, MAP मैप, और मैपिंग भी बोल सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, और करस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं। मतलब इतने इसके नाम है। फंक्शन को किसी ने मैप बोल दिया, किसी ने मैपिंग बोल दिया, किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया, किसी ने करस्पॉन्डेंस बोल दिया, तो सबका मतलब एक ही, सबका मतलब फंक्शन ही, अलग अलग नाम है इसके। ठीक, आगे if f is a function, ध्यान से देखना, if f is a function from a non-empty set A to non-empty set B to non-empty set B, then we write f is a function from A to B, which is read as f is a function from A to B. If f is a function from a non-empty set A to non-empty set B,
दो सेट है ए और बी, नॉन एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ए के अंदर भी और बी के अंदर। तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, देन वी राइट। तो उसको कैसे लिखते हैं, एफ लिखो ऐसा, ऐसा कोलन लगाओ ए और ऐसा एक एरो और ये बी, ऐसा लिखा जाता है, विच इज रीड एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और इसको पढ़ना क्या है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी, ऐसे पढ़ना, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ एक फंक्शन है किसके ऊपर है, नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी के ऊपर, तो उसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन। और इसको पढ़ेंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब इसमें ये जो पहला वाला सेट रहता है आपका ए, ये डोमेन का सेट रहता है, डोमेन मतलब जो इनपुट अपन लगा सकते हैं एक्स की कोई भी वैल्यू, और ये जो बी रहता है ये को डोमेन का सेट रहता है, को डोमेन का सेट रहता है। को डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू रखने के बाद में एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है वो रहता है ये को डोमेन का सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए ए और बी, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। तो फंक्शन के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें आपको पता चली कि फंक्शन को सबसे पहले लेबनिज ने इंट्रोड्यूस किया था, एक बात। दूसरी बात कि फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप के रिलेशन है। तीसरी बात, फंक्शन जो है वो ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइंड है, उसको कैसे लिखते हैं, अगर अपने पास में दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है तो फंक्शन को कैसे लिखेंगे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और इसको पढ़ना कैसे है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूँ। टेक्निकल डेफिनेशन मतलब जिसको अपने को क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है, ठीक। ये इंट्रोडक्शन था इसका हल्का सा। अब देखिए फंक्शंस। अब फंक्शन is a relation from a non-empty set, a non-empty set A to non-empty set B, such that each and every element of set A has a single image in set B। देख, अब फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन ही है फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। सेट ए और सेट बी के ऊपर दोनों नॉन एम्प्टी हो, सच दैट, और कैसा रिलेशन होना चाहिए हो, फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, सच दैट, ये कंडीशन लिखी है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी, उसकी सेट बी के अंदर सिंगल इमेज होना चाहिए। सिंगल इमेज का मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो एक फंक्शन है, एक फंक्शन, अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो वो रिलेशन एक फंक्शन होगा, अदरवाइज वो एक रिलेशन रहेगा, फंक्शन नहीं होगा। कंडीशन क्या है, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए किसका, सेट ए का, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी, एक एक और हर एक, कोई भी नहीं छूटना, ईच एंड एवरी मतलब समझता आपको, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी, सेट बी के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं फंक्शन। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको कि कैसी उसकी इमेज रहती है और कैसे उसके एलिमेंट होते हैं। तो आपको इस डेफिनेशन को याद रखना, ये डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही आपको जो रिलेशन आपको दिया रहेगा वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो केवल एक रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन डिड नॉट टू बी अ फंक्शन, हर एक फंक्शन तो एक रिलेशन होगा लेकिन हर एक रिलेशन एक फंक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं।
आपको पता है कई रिलेशन ऐसे होते हैं जो इनवैलिड होते हैं, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जो स्पेशल टाइप के रिलेशन रहेंगे वही फंक्शन होंगे, बाकी हर एक रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा। तो उसमें से भी कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें ए सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट की बी सेट में सिंगल इमेज होना चाहिए। अगर ए सेट का कोई एक आध एलिमेंट छूट गया तो भी वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन रह जाएगा। ए सेट के किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा कभी इमेज आ गई तब भी वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो रिलेशन। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई है, ईच एंड एवरी एलिमेंट और उसकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। मैं बताता हूँ इसको अभी, बहुत ध्यान से लिखेंगे आप इसको। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ तो उससे ये डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी, तो पता चलेगा कि ये फंक्शन है, नहीं तो फिर वो रिलेशन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेता हूँ, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हैं आप, ये ऐसे इलेप्टिकल बना लो, कैसे भी बना सकते हैं, इलेप्टिकल में जब ज़्यादा एलिमेंट आ जाए। तो ये ले लेता हूँ मैं सेट ए, ये सेट ए है और ये सेट, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ए बी कोई भी हो सकता है, हो गया नॉन एम्प्टी। और बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट ले लो, 1 2 3, ए सेट और बी सेट दो नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का होना जरूरी। अब ये रिलेशन है, अब ये फंक्शन कब होगा? जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट है ए बी सी, तीन एलिमेंट है, तो ये तीनों एलिमेंट की, ईच एंड एवरी एलिमेंट की बी सेट के अंदर सिंगल इमेज होना चाहिए। जैसे इससे अपन इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो ए जो है ए का एलिमेंट है और ये जो 1 है ये बी का एलिमेंट है, ये 1 जो है इसकी इमेज होगी। बी को अगर अपन 2 से कनेक्ट कर दे तो 2 इसकी इमेज हो गई, सी को यदि अपन 3 से कनेक्ट कर दे तो ये इमेज हो जाती है, इमेज कहलाती है। इधर का एलिमेंट इधर के जिस एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा वो उसकी इमेज रहेगी, और सारी इमेजेस का यदि सेट बना दो तो फिर वो रेंज हो जाती है, वो आगे बताऊंगा। तो ए और बी मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। अब ए को कनेक्ट कर रहा हूं मैं 1 के साथ, ए को 1 के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, बी को मैंने 2 के साथ कनेक्ट कर दिया और सी को मैंने 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखो ए का हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो गया, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी। ए की इमेज 1 है सेट बी के अंदर, बी की इमेज 2 है सेट बी के अंदर, सी की इमेज 3 है इनकी सिंगल इमेज सबकी। तो दिस इज अ फंक्शन। और जब ये फंक्शन है तो इसको आप ऐसा एरो लगा के यहाँ पे ऐड, ये फंक्शन इज अ फंक्शन। क्यों है फंक्शन? क्योंकि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी के अंदर सिंगल इमेज है। दूसरा एग्जांपल देखिए, फिर से मैं दो नॉन एम्प्टी सेट लेता हूं, आप बनाते भी चलेंगे मेरे साथ साथ। इसको ले लेता हूं मैं सेट ए और इसको ले लेता हूं मैं सेट, ये नॉन एम्प्टी है, इनके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं ए बी और ये सी, और इधर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने वही वाली। दोनों नॉन एम्प्टी सेट दिख रहे हैं आप, फंक्शन के लिए नॉन एम्प्टी सेट का होना जरूरी है, लिखा हुआ है। और फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सिंगल इमेज इन सेट बी। मान लीजिए ए की जो इमेज है वो 3 है, ए 3 से कनेक्ट कर दिया, ए की इमेज 3 हो गई, बी की इमेज भी 3 हो गई और सी की इमेज भी 3 हो गई। अब देखो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट कंज्यूम होगा, कोई भी छूटा नहीं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी सिंगल इमेज होना चाहिए बी के अंदर। तो देखो ए की एक ही इमेज है 3, बी की एक ही इमेज है 3 और सी की एक ही इमेज है 3, सिंगल इमेज बोलेंगे इसको। डबल इमेज कैसे हो जाती है? जैसे एक इमेज है, एक ही 3 हो गई और एक ही 1 भी हो गई, इसको डबल इमेज बोलते हैं, या एक से ज्यादा इमेज हो, सिंगल इमेज मतलब एक इमेज। तो ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट की बी के अंदर सिंगल इमेज है, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये भी एक फंक्शन, इसको ऐसा आप कनेक्ट कर दो। अगर ये फंक्शन है तो ऐसा कनेक्ट करेंगे, और कभी
फंक्शन नहीं रहता तो फिर कनेक्ट नहीं करता है ये फंक्शन। ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट की बी में सिंगल इमेज है। और बताते हैं, मान लीजिए एक सेट ए लिया मैंने और एक सेट इधर ले लेता हूँ, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो। ए में एलिमेंट ले लेते हैं कुछ, ए बी सी, और बी में भी कुछ एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं, मेरे सिंपल वाले भी। अब देखिए फिर से दो नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट उनके अंदर है। अब फंक्शन होने के लिए ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी। तो मान लीजिए कि ए की जो इमेज है वो 4 है, बी की जो इमेज है वो 1 है, और सी की जो इमेज है वो 3 है। अब देखो ए का हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो गया, ईच एंड एवरी एलिमेंट, और बी सेट के अंदर हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज, देखो ए की सिंगल इमेज है 4, बी की सिंगल इमेज है 1 और सी की सिंगल इमेज है 3। इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इधर का खाली छूट सकता है, यहाँ 4 छूट गया था, यहाँ 1 2 4 छूट गया, यहाँ पे 2 छूट गया, इधर का कोई नहीं छूटना चाहिए। तो देखो ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट की बी के अंदर सिंगल इमेज है, तो ये भी आपका एक फंक्शन है, फंक्शन है ये फंक्शन। और मान लीजिए एक सेट लिया मैंने ए, एक नॉन एम्प्टी और एक दूसरा भी, ये सेट लिया मैंने ए और ये सेट लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, इसके अंदर एलिमेंट ले लो 1 2 3 4, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। ए की इमेज ले लिया मैंने 1, बी की इमेज ले लेता हूं मैं 3, और सी की इमेज ले लेता हूं 1। देखो अभी ये फंक्शन है कि नहीं, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट कंज्यूम होगा, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए ए के अंदर, बी में छूट सकता है कोई एलिमेंट, ए में नहीं छूटना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट की बी में सिंगल इमेज होना चाहिए, तो देखो ए की एक इमेज है 1, बी की भी एक ही इमेज है 3, और सी की भी एक ही इमेज है, भले ये दोनों की सेम इमेज है 1, लेकिन दोनों की सिंगल सिंगल इमेज है, तो ये भी आपका एक फंक्शन है, इसको भी कनेक्ट करिए, ये भी आपका फंक्शन है। आया आपको फंक्शन समझ में आ रहा, धीरे धीरे आएगा समझ में, ऐसी चीजें होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं जिसमें ये फंक्शन नहीं होते, फिर ये भी रीजन बताऊंगा आपको कि ए सेट का हर एक एलिमेंट क्यों कंज्यूम होना चाहिए, फिर ये भी रीजन बताऊंगा कि उसकी सिंगल इमेज ही क्यों होना चाहिए, तब तो पूरा समझ में आएगा फंक्शन। अब बस इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई, मतलब फंक्शन डन, इसी पे पूरा फोकस करना है। ये जितनी चीजें ये बता रहा है, ये समझ आ रहा है आपको, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी। अब मैं आपको वो एग्जांपल बता रहा हूँ, फंक्शन वो एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें ए और बी तो नॉन एम्प्टी तो सेट रहेंगे, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा, वो केवल रिलेशन है। अनदर एग्जांपल्स, एग्जांपल्स फॉर नॉट अ फंक्शन, एग्जांपल्स फॉर नॉट अ फंक्शन, मतलब फंक्शन नहीं है इस बात के एग्जांपल। चलिए फिर से देखिए, एक सेट ले लिया मैंने ए और एक सेट ले लेता हूँ, इसको ए सेट बोल देते हैं और इसको बी सेट। इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी, एक एलिमेंट बढ़ा दिया मैंने, इसमें उतने भी ले सकते हैं, मैंने डी तक कर दिया। इधर बी सेट के अंदर 1 2 2 3 4 और 5, एक एलिमेंट मैंने यहाँ भी बढ़ा दिया, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, उतने भी ले सकते हो, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखिए, ए को कनेक्ट कर दिया मैंने 1 से, मतलब ए की जो इमेज है 1 है, बी की इमेज 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, सी की इमेज 3 लो, बस इसको छोड़ दो, डी को छोड़ दो, वो किसी से कनेक्ट नहीं हो पाए। अब देखो, फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन जो एक रिलेशन ही होता है नॉन एम्प्टी सेट ए से बी के ऊपर, सच दैट कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो देखो ए का हर एक एलिमेंट कंज्यूम होना चाहिए, तो ए तो कंज्यूम हो गया, बी भी कंज्यूम हो गया, सी भी कंज्यूम हो गया, डी कंज्यूम नहीं होता,
मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। इसकी पहली कंडीशन ही फेल होगी। जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर अपन दूसरी कंडीशन को चेक करें। जब पहली सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरी को देखने की जरूरत ही नहीं, एक जगह फेल हो गया, मैंने डेफिनेशन ही फेल हो गई इसकी। ईच एंड एवरी एलिमेंट कंज्यूम होना चाहिए ए का, तो इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट कंज्यूम नहीं हो रहा तो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब रही बात सिंगल इमेज की, तो ए की सिंगल इमेज है, ठीक है, बी की भी सिंगल इमेज है, ठीक है, सी की भी सिंगल इमेज, सिंगल इमेज तो है उनकी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन पहली कंडीशन ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो इसका डी एलिमेंट छूट गया, इसलिए ये फंक्शन। दूसरी कंडीशन सही हो जाए उससे मतलब, जब पहली फेल होगी तो दूसरी का क्या करें, वो सही हो या गलत उससे मतलब ही नहीं, तो ये नॉट अ फंक्शन। कट कर दिया मैंने इसको, नॉट अ फंक्शन। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, इस एग्जाम्पल से ये सीखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब वो कंज्यूम हो जाना, कंज्यूम हो जाने का मतलब उसकी सिंगल इमेज उधर होना चाहिए। यहाँ पे डी छूट गया था आपका, तो इसलिए नॉट अ फंक्शन। जब नॉट अ फंक्शन रहेगा तो ऐसा लगा के आपको फंक्शन लिखने की जरूरत है, ऐसा अपन कब लगा के लिखते हैं, जब वो फंक्शन रहता है। अभी ये खाली एक रिलेशन है बस, ए कॉमा वन, बी कॉमा टू, सी कॉमा टू, इतने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। और एक एग्जाम्पल जिसमें ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, और एक सर्च बी लेते, चलो इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो। इसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, और इसके अंदर 1 2 3 4 ले। अब देखिए ए की इमेज 1 ले लिया, बी की इमेज 2 ले लिया, सी की इमेज 3 ले लिया, और ए की एक इमेज और ले लेते। तो अब देखो, चलिए अपना नॉन एम्प्टी सेट है दोनों, ए का हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो गया, ए कंज्यूम हो गया, बी कंज्यूम हो गया, सी का, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब इनकी सिंगल इमेज होना चाहिए बी के अंदर, तो देखो ए की एक इमेज 1 है और ए की एक इमेज 4 भी है, इसकी 2 इमेज हो गई, मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। बी की एक ही इमेज है और सी की भी एक ही इमेज है, लेकिन ए की 2 इमेज आ गई। 2 इमेज अगर किसी की आ जाए तो एक से ज्यादा इमेज आ जाए तो वो फंक्शन नहीं रहता। फंक्शन की 2 कंडीशन है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी, मतलब ए सेट का हर एक एलिमेंट कंज्यूम होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि बी सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए। तो इसमें ए सेट का हर एक एलिमेंट कंज्यूम तो हो रहा है, लेकिन बी सेट के अंदर ए एलिमेंट की 2 इमेज आ गई, हमको सिंगल इमेज चाहिए, दैट इज वाई इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज ओनली अ रिलेशन। तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है, उसको लिखेंगे नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। और बताओ, अब आपको ये समझ में आया, मैंने 2 एग्जांपल नॉट अ फंक्शन के बताया। इसमें ये बताया आपको कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसमें एक एलिमेंट छूट गया था इसलिए फंक्शन नहीं है। इसमें कोई छूटा तो नहीं, लेकिन एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होगी, एक की भी हो सकती है, एक से ज्यादा की भी एक से ज्यादा हो जाए। सिंगल इमेज के अलावा अगर एक से ज्यादा इमेज किसी भी एलिमेंट की हो जाए तो वो फंक्शन नहीं है। अब अपने पास में 2 सिचुएशन आ रही है कि भाई फंक्शन नहीं होने के लिए इधर का कोई एलिमेंट खाली क्यों नहीं छूटना चाहिए, इधर का तो छूट सकता है, इधर का क्यों नहीं छूटना चाहिए, उसका क्या रीजन है, और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, वो एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल एग्जांपल है। तो उससे ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इधर का कोई एलिमेंट छूटना क्यों नहीं चाहिए, ए सेट का कोई भी एलिमेंट खाली क्यों नहीं छूटना चाहिए, मतलब वो कंज्यूम हो जाना चाहिए, क्यों नहीं छूटना चाहिए। और रही बात इधर के साइड में सबकी सिंगल इमेज ही क्यों होना चाहिए, डबल इमेज ट्रिपल इमेज क्यों नहीं हो सकती, ये 2 कंफ्यूजन है अपने पास में। ये 2 चीज नहीं हो रही तो वो फंक्शन नहीं हो रहा, ये 2 चीज भी हो जाती तो फंक्शन हो जाता। तो आप फंक्शन नहीं होने के लिए 2 चीजें क्यों जरूरी है, 2 चीजों को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि भाई ए सेट का हर एक एलिमेंट कंज्यूमर, क्या जरूरत है, जब बी का कोई एलिमेंट छूट सकता है तो ए का क्यों नहीं छोड़ रहा। जब इधर के एलिमेंट की प्री इमेज हो सकती है आपकी, इधर के एलिमेंट की प्री इमेज हो सकती है, नहीं देखो ये 3 की ए बी सी 3 प्री इमेज हो गई, तो इधर वाले की क्यों नहीं हो सकती भाई, एक से ज्यादा इमेज क्यों नहीं हो सकती। ये 2 कंफ्यूजन है, तो वो दोनों के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे एकदम से ये चीज शीशे की तरह आपको साफ हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ए सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और क्यों हर एक एलिमेंट की केवल सिंगल इमेज होना चाहिए। एक एग्जाम्पल आता है, चलो आप देखिए, ये सबसे खास चीज है इसकी। ये एक सेट बनाया हमने,
और एक सेट और इसको बोल दो ए सेट। ये ए सेट है और ये बी सेट। देखो ए सेट को मैं चिल्ड्रन का सेट ले लेता हूं, चिल्ड्रन समझता ना, बच्चे। और बी सेट को ले लेता हूं मैं फादर्स का सेट, फादर्स। मतलब इस सेट में हम फादर्स को रख देंगे और इस सेट में बच्चों को रख देंगे। ए बी सी डी, बस 4 ही रख दो, ज्यादा भी ले सकते हैं। ए बी सी डी ये 4, ये चिल्ड्रन का सेट है, कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम कुछ भी हो सकता है। और इधर फादर्स में एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू। ठीक, अब देखो ये ए कोई चाइल्ड है, इसके पेरेंट्स या इसके फादर जो है वो जेड। ठीक है, ये बी है, बी के फादर भी जेड है। ये सी है, सी के फादर भी जेड है। और ये डी है, डी के फादर भी जेड। ठीक, देखो ए सेट का हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो गया और बी सेट के अंदर इनकी सिंगल इमेज, ए की सिंगल इमेज है जेड। ए के फादर जेड है, पॉसिबल है। बी के फादर भी जेड है, पॉसिबल है। सी के फादर भी जेड है, पॉसिबल है। और डी के फादर भी जेड। एक फादर के 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं, वैलिड है ये। तो इट इज अ फंक्शन, है ये फंक्शन, है फंक्शन, वैलिड है। अब देखना इसी का, फिर से मैं यही वाले 2 सेट ले रहा हूं। ये ए है, वही चिल्ड्रन का सेट है ये। और ये बी है, ये फादर्स का सेट। चिल्ड्रन ले लो, ए बी सी डी। फादर्स में एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू। ठीक, अब देखो ए के फादर जेड ले लो। ठीक, बी के फादर को एक्स ले लो, सी के फादर को डब्ल्यू ले लो और ये डी को छोड़ो। अब देखो कैसी प्रॉब्लम हो गई। ए सेट का हर एक एलिमेंट कंज्यूम होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट कंज्यूम नहीं हुआ, मतलब इस बच्चे के कोई फादर नहीं। अब बच्चा तो है, इसके फादर नहीं, प्रॉब्लम आ गई ना। बच्चा है तो उसके पेरेंट्स उसके फादर होना चाहिए ना, तो इसके कोई फादर नहीं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये इनवैलिड, इसलिए इट इज नॉट अ फंक्शन। इधर का कोई एलिमेंट छूट गया, देखो कितना खतरनाक हो गया यहाँ पे। ए के फादर है जेड, बी के फादर है एक्स, सी के फादर डब्ल्यू, और ये डी के कोई फादर ही नहीं। फादर होना चाहिए ना। तो ये जो रिलेशन है ये केवल एक रिलेशन है, इनवैलिड टाइप का रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ये नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। देखो इससे आपको ये समझ में आता हो कि इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट छूट गया खाली तो कितना खतरनाक हो सकता है, हो गया ना खतरनाक। अब एक एग्जांपल और दे, ये ए है और ये बी है, ये चिल्ड्रन का सेट है, ये फादर्स का सेट है। एलिमेंट ले लो इसमें, ए बी सी डी, फादर्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब देखना ए के फादर एक्स है, ठीक है, बी के फादर वाई है, ठीक, और सी के फादर भी वाई है, और डी के फादर जेड। देखो ए बी सी डी चारों कंज्यूम हो गए। अब इधर इनकी सिंगल इमेज होना चाहिए, ए की सिंगल इमेज सिंगल फादर है, बी की भी सिंगल इमेज है सिंगल फादर है, सी के भी सिंगल फादर है और डी के भी सिंगल फादर है। मतलब ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हुआ ना फंक्शन।
अब इसमें अगर कभी अपन वो कर दे, एक दूसरा बताता हूँ। जो फंक्शन रहता है उसमें मैं ऐसा एरो लगा के लिख देता हूँ। फिर से देखो, ये ए साइड है चिल्ड्रन का, ये बी साइड है फादर्स का। ए बी सी डी, इधर एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू। अब देखो, ए के फादर एक्स है, बी के फादर वाई है, सी के फादर जेड है, डी के फादर डब्ल्यू है और ई के फादर जेड भी। अब देखिए, चिल्ड्रन का सेट है ए बी सी डी, ये चारों भी एलिमेंट कंज्यूम हो गए, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब देखो ए की इमेज जो है एक्स, ए के फादर एक्स है, बी के फादर वाई है, सी के फादर जेड है और डी के फादर डब्ल्यू, और ये ए के एक फादर और आ गए, जेड आ गए, ए के दो दो फादर हो गए। तो है कि ये पॉसिबल? मतलब ये क्या हो गया कि ए की दो इमेज हो गई। अपने को क्या चाहिए? सिंगल इमेज चाहिए, इसलिए एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा कभी इमेज हो गई तो देखो कितना खतरनाक हो गया। बच्चे के फादर एक्स भी है और बच्चे के फादर जेड भी। इसलिए कहते हैं कि एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की सिंगल ही इमेज होना चाहिए। देखो एक से ज्यादा इमेज कभी हो गई तो भी वो फंक्शन नहीं रहेगा, और कोई एलिमेंट यदि खाली छूट गया तो भी वो फंक्शन नहीं रहेगा। ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इधर हो सकता है, इधर इधर के साइड में हो सकता है ये जेड, एक दो तीन चार, इनके चार बच्चे हो सकते हैं जेड के, लेकिन एक बच्चे के चार फादर नहीं हो सकते या दो फादर नहीं हो सकते। इधर का एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है, लेकिन इधर की एलिमेंट की केवल सिंगल इमेज ही होना चाहिए, तभी वो फंक्शन रहेगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो दोनों सिचुएशन आपको समझ में आना चाहिए कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट कंज्यूम होना क्यों जरूरी है, ये समझ में आया। और बी के अंदर उसकी सिंगल इमेज ही क्यों होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाता होगा। इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं है, बस ये एग्जाम्पल एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। वैसे भी अपने चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। ये फिजिकल जो रिलेशंस रहते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, उन रिलेशन के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि रिलेशन की हेल्प से ही फंक्शन को डिफाइन किया गया। विदाउट रिलेशन के फंक्शन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं, उसको कंसिडर ही नहीं कर सकते कि फंक्शन क्या होगा। डायरेक्ट फंक्शन नहीं आएगा, पहले रिलेशन आएगा, उसके बाद ही कोई फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो दिमाग में आपके आ जाता होगा कि फंक्शन। अब आपको फंक्शन के अंदर दो चीजें याद रखना है। कभी भी आपके सामने दो सेट रहेंगे ऐसे, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट, तो आपको ये देखना है पहली नजर में कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो जाना चाहिए फर्स्ट में, और दूसरे सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए, तो ही वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की पहचान है, ऐसे आप फंक्शन को पहचान सकते। और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, अगर मेरे ख्याल से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अब जगह भी नहीं है यहाँ पर। एक आध और लिख दूँ, क्या आ गया समझ? समझ आ गया? बहुत सारी चीजें बताया मैंने, नोट तो कर लिया आपने इसको। समझना है, मतलब मेरा मकसद इसको समझाना था आपको। अब एक टेस्ट बताता हूं मैं आपको, उस टेस्ट को अप्लाई करके भी आप किसी चीज का पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शन है या रिलेशन। अभी तक तो अपन रिलेशन रिलेशन पढ़ रहे थे, अब फंक्शन भी आ गया और रिलेशन भी, दोनों साथ में आएंगे, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन। कभी अगर अपने को ऐसा आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। उस वर्टिकल लाइन टेस्ट पे यदि अपन अप्लाई करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको वीएलटी बोल देता हूं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये एक सर्कल बनाया। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0, ओरिजिन के ऊपर सेंटर है इसका, और इसकी रेडियस क्या है आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है सर्कल का इक्वेशन। अब ये सर्कल में आपको एक्स भी दिख रहा है और वाई भी दिख रहा है, तो आप देख के बताओ मुझे क्या ये फंक्शन है कि रिलेशन है? पहचान सकते हो? कोई भी देख के क्या बोल देगा कि भाई, बोलेंगे भाई ये रिलेशन है, कि बोलेंगे हाँ रिलेशन है, एक्स और वाई रिलेशन। फिर उसको बोलेंगे फंक्शन है क्या, तो बोलेंगे हाँ फंक्शन भी है। तो हर एक रिलेशन जो होता है वो फंक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक फंक्शन जो होता है वो रिलेशन तो होता ही है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शन आया। स्पेशल टाइप के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, अगर रिलेशन स्पेशल नहीं है तो फिर फंक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ रिलेशन रहेगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्कल का इक्वेशन है। अपने को ये पता लगाना है कि ये फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो, रिलेशन तो है ही, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं ये पता करना। तो इसके लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, तो आप इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो। मैंने एक वर्टिकल लाइन ये ड्रा की, तो ये इसको एक पॉइंट पे यहाँ पे कट करो। थोड़ी मोटी कर दिया मैंने, ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया, ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही है, फिर वर्टिकल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रा कर दूँ तो आप ये इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है और यहाँ भी कर रही, और कहीं से मैं ड्रा कर, ये यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही। अब सुनो, अगर कोई रिलेशन आपके पास में है और वर्टिकल लाइन टेस्ट आपस में लगा रहे, ऐसी खड़ी लाइन आपको खींचनी, वो लाइन कहीं से भी यदि आप ऐसी एक लाइन ड्रा कर पा रहे कहीं से भी, कि वो अगर उसको एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर वो केवल एक रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज ओनली अ रिलेशन। क्योंकि ये देखो, ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करो कहीं से भी, यहाँ से करें तो एक ही पॉइंट पे कट कर, लेकिन अपन यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो दो पॉइंट पे कट कर देंगे, यहाँ से करेंगे तो दो पॉइंट पे कट कर देंगे, यहाँ से कर देंगे तो दो पॉइंट पे कट करेंगे, यहाँ से करेंगे तो दो पॉइंट पे कट करेंगे। मतलब कहीं से भी अगर अपन एक ऐसी लाइन ड्रा कर सके जो उसको एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक से ज्यादा मतलब दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार, मोर देन वन पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो केवल एक रिलेशन होगा, नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। क्यों नहीं है फंक्शन? बिकॉज वर्टिकल लाइन intersecting more than one point as vertical, VL लिख दिया मैंने वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइन intersecting more than one point, points, more than one point, एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये केवल एक रिलेशन है, फंक्शन। कहीं से भी यदि आप ऐसे ड्रा कर पा रहे कि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही तो वो केवल रिलेशन होगा, फंक्शन। तो आपको ये तो समझ आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ रिलेशन, नॉट अ फंक्शन। और नहीं तो देख के कोई भी बोल रहा है एक्स और वाई, तो भाई एक्स और वाई का फंक्शन होगा, नहीं, ये फंक्शन रिलेशन। ठीक, तो फिर से मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, एक्स तो एक्स डैश, ये वाई तो वाई डैश। ठीक, पैराबोला नाम सुने आपने? कितने टाइप के होते हैं पैराबोला? कितने होते हैं? चार टाइप के होते हैं। एक होता है राइट वर्ड पैराबोला, एक होता है लेफ्ट वर्ड पैराबोला, एक राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला। चार टाइप के रहते हैं, कोनिक सेक्शन नाम के चैप्टर में पढ़े जाते हैं। देखिए, ये एक पैराबोला है, कैसा है, राइट हैंड की तरफ बना हुआ है, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है। इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax लिखा है, ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे,
और ये प्लस है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाइए, इसको राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं या राइट वर्ड पैराबोला भी बोल सकते हैं, राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला बोलो या राइट हैंडेड पैराबोला बोलो, बात एक है। अब क्या ये राइट हैंडेड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्या ये फंक्शन है या रिलेशन? अब फंक्शन एक्स वाई दोनों दिख रहे हैं, फंक्शन भी है रिलेशन भी है, क्या? तो इसके लिए वर्टिकल लाइन यदि अपन ड्रा करें, देखो अगर यहाँ से अपन एक ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रा करते कहीं से भी करें, तो देखो एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर दिया इसमें, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर दिया, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया, मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं, मतलब जो राइट वर्ड पैराबोला होता है वो केवल एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है ना। ऐसे ही एक लेफ्ट वर्ड पैराबोला होता है, देखो ये लेफ्ट हैंड की साइड बना हुआ है, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। ये लेफ्ट हैंड की तरफ बना हुआ है, एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, ये माइनस है, ये एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, इसको कहते हैं लेफ्ट वर्ड पैराबोला, लेफ्ट वर्ड पैराबोला, लेफ्ट वर्ड पैराबोला भी बोल सकते हैं और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला भी। अब ये रिलेशन रिलेशन है या फंक्शन है, इसके लिए भी अगर अपन वर्टिकल लाइन ड्रा करें, मान लीजिए अपन यहां से कोई वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब सीधे 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला है। तो देखो एक पॉइंट पे यहाँ कट कर दी इसने इसको और एक पॉइंट पे यहाँ कट कर, कहीं से भी ड्रा करो, एक जगह आप ऐसे दिखा दो जहाँ पे वो एक से ज्यादा पॉइंट पे उसको कट कर रही है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज ओनली अ रिलेशन। तो वाई स्क्वायर माइनस 4x एक पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला या लेफ्टवर्ड पैराबोला, ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं। तो चार में के दो तो निकल गए, चार बताए थे आपने, चार होते हैं चार पैराबोला, दो तो केवल रिलेशन है, अब जो बचे वाले दो है वो फंक्शन, उसको भी बता। ये ग्राफ बहुत काम का है अपने ना, बहुत काम में आएगा ग्राफ आपको। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कॉपी में ग्राफ प्रिंट होकर आ जाता है, बोर्ड क्लास कॉपी में ही बना रहता ग्राफ, आएगा आपको ग्राफ कॉपी क्वेश्चन, ये नहीं आएगा। चलो फिर से एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो फटाफट, एक्स तो एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, देखो ये कैसा बना, ये अपर साइड बना, अप साइड, इसको अपवर्ड पैराबोला कहते हैं। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये y है और ये प्लस है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बना है ऊपर की तरफ ऐसे, ये अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, है अपवर्ड पैराबोला। अब आप इसमें कहीं से भी, उससे भी वर्टिकल लाइन ड्रा करो, कहीं से भी करो आप, चाहे यहां से करो, ये वर्टिकल लाइन है बी एल, वर्टिकल लाइन, तो देखो इसने इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर, आप यहां से भी कट ड्रा करते, इधर से कहीं से भी, आप कहीं से भी ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन, तो ये इसको एक ही पॉइंट पे कट करें, एक करना है, ऐसा नहीं कि ढेर सारी कर दी आपने, गिन रहा है 1 2 3, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना और वो एक ही पॉइंट, चाहे आप यही वाली वाई एक्सिस ड्रा करते हो ऐसे, तो भी एक ही पॉइंट पे कट करें। तो अगर वर्टिकल लाइन गिवन कर्व को अगर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन होगा। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला अपवर्ड पैराबोला जो होता है, ये एक फंक्शन है। ऐसा ही डाउनवर्ड पैराबोला होता है, नहीं बना देता हूं, देखो एक पैराबोला मैंने ये और बनाया, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बना है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay,
ये वाई एक्सिस की नेगेटिव, यहाँ माइनस लगा है तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। इसका नाम है डाउनवर्ड पैराबोला। क्या कहते हैं इसको? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसमें भी यदि आप वर्टिकल लाइन ड्रा करती है, वर्टिकल लाइन ड्रा करें आपने ये वाली, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है इसको। अगर आप यहाँ से ड्रा करते हैं ऐसी तो भी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, आप ये वाली ड्रा करते तब भी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो इस डाउनवर्ड पैराबोला को भी वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज वाई इट इज आल्सो अ फंक्शन। तो 4 पैराबोला में के 2 पैराबोला केवल रिलेशन है और 2 पैराबोला फंक्शन। हो गया ना प्रूफ? नहीं तो कोई बोलता है उसमें एक्स भी दिख रहा है और वाई भी दिख रहा है, फंक्शन है। 2 फंक्शन है, 2 रिलेशन। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, ये कभी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ ले, आपका पेपर का फॉर्मेट ऐसा चल रहा है कि कहीं अभी आगे चल के कहीं चेंज ना करते हो फॉर्मेट को। 50% आपकी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 50% आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। भले ही सैंपल पेपर वगैरह आ गया आपका, लेकिन अभी ऐसी न्यूज चल रही है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसमें उसमें छपी है कि कहीं पेपर का फॉर्मेट चेंज ना कर दे, आधे आधे ना कर दे एमसीक्यू और ये। तो कभी पूछ सकता आपसे, कोई दे दिया उसने पैराबोला दे दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये फंक्शन है या नहीं है? तो फंक्शन बोलेंगे बच्चे हाँ 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 ये फंक्शन है, हाँ ये तो फंक्शन है। तो उसने दे दिया वो ये वालो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है, ये फंक्शन है कि नहीं है? ये राइट वर्ड पैराबोला। बच्चे बोलेंगे हाँ 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 फंक्शन है, क्योंकि वो फंक्शन नहीं है, रिलेशन नंबर कटते चले जाएंगे। ये वाला दे देगा कि फंक्शन है क्यों? चलेगा एक्स भी दिख रहा, वाई भी दिख रहा, मैंने तो पक्का पढ़ा है मैंने, छोटे क्वेश्चन भी किया, ये भी किया, वो भी किया, ये फंक्शन होना चाहिए। लेकिन ये फंक्शन है ही नहीं है, ये इसको वही डिसाइड करेगा जिसको वर्टिकल टेस्ट मालूम, वर्टिकल लाइन टेस्ट पता है। ये पहचान करने के लिए टेस्ट नाम इसीलिए दिया गया है उसको, कि आप पहचान सकते हैं कि गिवन जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। एक फंक्शन एक रिलेशन होगा, बट हर एक रिलेशन फंक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो समझ में आया आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट?